केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ की महिला आईएएस रानू साहू को जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये घटना शुक्रवार की थी। शनिवार को ईडी ने रानू साहू को रायपुर न्यायालय की विशेष अदालत में पेश किया और 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन उन्हें 3 दिनों की रिमांड मिली। 25 जुलाई को ईडी रानू साहू को पुनः पेश करेगी। रानू साहू छत्तीसगढ़ की दूसरी आईएएस हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व गिरफ्तार हुए आईएएस समीर विश्नोई अभी जेल में बंद हैं। रानू साहू पर अनुपातहीन संपत्ति रखने का आरोप है। ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि ईडी और आईटी महत्वपूर्ण विंग है, इसलिए इनका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। वो महत्वपूर्ण विंग है, वो ईडी और आईटी और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये बहुत बड़ा मकड़जाल है। पूछताछ में नाम सामने आते जाएंगे और गिरफ्तारियां होती जाएंगी। अब पूछताछ होगी, बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मकड़जाल है जिसमें बहुत लोगों के हाथ है। धीरे धीरे एक एक परत पर दरद पर खुलता जाएगा और जहां भी दोषी होगा उस सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति पर उत्कृष्टता अलंकरण एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल ने विधायकों को उत्कृष्टता अलंकरण से सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक रंजना साहू, संगीता सिन्हा, धर्मजीत सिंह समेत मीडिया कर्मियों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता पक्ष ने अनेक ऐसे प्रस्ताव लाए जो प्रदेश के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित हुए। विधानसभा के बहुत सारे उच्च परंपराएं हैं और खुद से जो नियम बनाए हैं और उसका जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो लगातार उसमें जोड़ने का काम किया है और उस परंपरा का निर्वहन भी किया है। और इसी कारण से देखिए कि सारे सत्र हमारे पूरे जितने दिन हैं वो चल रहे हैं और सभी डिबेट होता है। यदि कोरोना काल के समय को छोड़ दें तो अन्यथा गिलोटिन वगैरह हुआ नहीं, सभी में बहस हुई और सभी में चर्चा हुई। कई बार विपक्ष पलायन कर गए, लेकिन अब उनका अधिकार है कि वो कब विधानसभा से बहिर्गमन करें, कब वो स्थगन लाए और अविश्वास व्यक्त करें, तो उनका अधिकार है। उस हथियार का उन्होंने भरपूर उपयोग भी किया और हमारे सत्ता दल के लोगों ने खूब उसका माकूल जवाब दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर की घटना को लेकर दिए गए बयान में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिए जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि मणिपुर के साथ राजस्थान का नाम जोड़ना राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट के समान है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले को लेकर चंद मिनटों में बयान देकर अपनी इतिश्री कर ली। उन्हें गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है। और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को स्वतंत्रता होना पड़ रहा है, 140 करोड़ जनता को स्वतंत्रता नहीं होना पड़ रहा है। वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहाँ पर। और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। छत्तीसगढ़ के पीडीएस घोटाले की कैग रिपोर्ट आ गई है, जिसमें सर्वर में प्रदर्शित और राशन दुकानों में उपलब्ध खाद्यान्नों में अंतर होने की बात सामने आई। इसके अनुसार 65,704 टन चावल और 3,310 टन चीनी का अंतर है। कैग रिपोर्ट को पत्रकारों के साथ साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पीडीएस में और भी धांधलियां सामने आई हैं।
जिसके अनुसार 2.54 लाख परिवारों को 17,803 क्विंटल चने का वितरण ही नहीं किया गया। 80% दुकानों में मासिक निरीक्षण और निरीक्षण पंजी का संधारण न करने की बात भी सामने आई है। कैग ने वैल्यूएशन तो नहीं किया, मगर हम उसको हिसाब लगा रहे हैं कि हर महीने 200 करोड़ रुपया होता है, तो 28 महीने में 200 करोड़ के हिसाब से लगाया जाए तो 5,000 करोड़ के आसपास का चावल समायोजित किया गया है, गरीबों तक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार ने इसमें हरफतरफी की और पीडीएस में 600 करोड़ का जो राशन दुकान में गया नहीं, जिसके बारे में विधानसभा में पिछले विधानसभा के उत्तर में मंत्री जी 40 मिनट तक बहस करते रह गए मगर उत्तर नहीं दे पाए। अब उसका समाधान हो गया कि उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी और ये प्रमाणित कर दिया माननीय केंद्रीय मंत्री ने अपनी टीम भेजकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से भले ही खत्म ना हुआ हो, लेकिन पीछे जरूर चला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में विधानसभा सत्र के दौरान नक्सलवाद को लेकर स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण लाए जाते थे, लेकिन अब वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नक्सलवाद को बस्तर के आदिवासियों का भी समर्थन नहीं है। बात इन 5 सालों में देखिए कि नक्सलवाद कितना पीछे हो गया। नहीं तो सारे मीडिया है वो भरा पड़ा रहता था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। विधानसभा में पहला कोई स्थगन या ध्यानाकर्षण लगता था, नक्सल के मामले में लगता था, लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव में भी, पिछले अविश्वास प्रस्ताव में भी, अविश्वास प्रस्ताव में किसी सदस्य ने चर्चा नहीं, केवल अंतिम में नेता प्रतिपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ बस्तर के विधायकों ने उसका कड़ा प्रतिवाद किया, उससे स्पष्ट है कि नक्सलवाद बहुत पीछे हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत पीछे हो गया है। अब उसको समर्थन नहीं है बस्तर के लोगों का। छत्तीसगढ़ के 36 शासकीय आईटीआई का आधुनिकीकरण टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी के द्वारा किया जाएगा, जिसका एमओयू शनिवार को किया गया। इस एमओयू के अनुसार 1188.36 करोड़ की लागत से राज्य की 36 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। एमओयू के अनुसार 6 नए तकनीकी ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही अत्याधुनिक वर्कशॉप की स्थापना की जाएगी, जिसमें 10,000 युवा लाभान्वित होंगे। एमओयू में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से विभाग के संचालक अवनीश शरण और टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से प्रेसिडेंट पवन भगेरिया ने हस्ताक्षर किए। देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई, टमाटर और अन्य वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शनिवार को संसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय ने घरेलू गैस सिलेंडर के साथ पूरक किचन का सामान लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने चावल को हरी मिर्च और टमाटर के साथ महसूस कर महंगाई का विरोध किया। विधायक उपाध्याय ने कहा कि आज कमाई से अधिक महंगाई है, ऐसे में जीवन कैसे चलेगा। इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र की मोदी सरकार है। सब्जियां महंगी हो गई, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम महंगे हो गए। आम आदमी की कमाई सीमित है, लेकिन महंगाई की वजह से वो सिर्फ महसूस कर सकता है। टमाटर का दाम 160 रुपये किलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। अदरक का दाम 260 रुपये किलो, भिंडी का दाम 80 रुपये किलो, करेला का दाम 180 रुपये किलो, मिर्ची का दाम 100 रुपये किलो, धनिया 200 रुपया का है और परवल 80 रुपया का है, गाजर 80 रुपया का है, शिमला मिर्च 120 रुपया का है और लहसुन 150 रुपया का है, गाजर 120 रुपये का है। तो अब हम खा नहीं सकते खरीद के, अब सिर्फ महसूस करना है। देखिए मेरी थाली जो मेरी प्लेट में है वही आज एक एक व्यक्ति के घर की प्लेट में है। आप अपने घर में जाके भी देखिए, आप सिर्फ टमाटर जो इसको महसूस कर सकते हो, मिर्ची हम इसको खरीद के खा नहीं सकते, इसलिए इसको महसूस करके हम लोग तमाम साथी ये व्यंजन भारतीय जनता पार्टी के सरकार
सरकार में, उनके राज में ये लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कालाबाजारी करने का काम किया जाता है, स्टॉकिस्ट करने का काम किया जाता है। इसी प्रकार से आम आदमी को मारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए उनको जगाने के लिए, जिनके आंखों में पट्टी बंधी है, जिनके कानों में रुई है, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, उनको बताने के लिए, उनको जगाने के लिए एक एक घर की सच्चाई को लेकर हम लोग सड़क में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी सरकार के कामकाज और पूरे किए गए वायदों के आधार पर वोट मांगेगी। ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था उसे निभाया और विकास के आयाम गढ़े। इन्हीं विकास कार्यों के बलबूते हमारी पार्टी जनता के बीच जाएगी। देखिए, जो हम लोग काम किए हैं, हम वो लोग हैं जो जनता से वादा करते हैं और जनता के वादे में खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो वादा किया था किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, युवाओं से, जो वादा हमने किया है उसमें हम खरा उतरे और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो सेवाएं दी हमने, उसमें उसी आधार पर हम वोट मांगे।